मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें। आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। पाक परवरदिगार हर बुरी घड़ी, बुरी मुसीबत से आपको महफूज रखे। आपको और आपके घराने को दुश्मनों की नज़रों से रब करीम हमेशा आपको महफूज रखे। ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक आपको हमेशा महफूज रखे और आपके रोज़गार में रब करीम इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा ले, लोगों के काम आ जाएं, अड़ोस पड़ोस के काम आ जाएं। और पाक परवरदिगार आपके हर मैदान में ही कामयाबी, फ़तेह हो। अज़ीज़ों में, दोस्तों में हमेशा आपका भोल भाला हो, आपकी इज़्ज़त हो और आपकी फैमिली में आपका आपस में इत्तफ़ाक़ रहे, प्यार मोहब्बत रहे। और पाक परवरदिगार आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे। और अल्लाह पाक उन बच्चियों की मदद फरमाए जो बच्चियां घर बैठी हैं, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते भी हैं तो इनकारी हो जाती है। ए अल्लाह पाक उन बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे, उनकी मदद फरमा दे मेरे मालिक। और वो बच्चियां जो बैठी हैं निकाह के बावजूद, वजह जहेज़ की वजह, ए अल्लाह पाक ऐसे गरीब वालिदैन की मदद फरमाएं ताकि बच्चियां रुखसत होकर अपने घरों को जा सकें। और जो अदालतों में और थानों में, हॉस्पिटलों में परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, परेशान है, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। जिनका घर छत नहीं है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाते। जिनके सर पे कर्ज़े हैं मेरे मालिक, उनकी भी मदद फरमाए। जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं है, बिला वजह सलाखों के पीछे सड़ रहा है बेचारा, ए अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा। और मेरे अल्लाह जो बे औलाद हैं, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आस लगाए बैठे हैं, तुझसे उम्मीदें जोड़े बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, तूने तो मेरे परवरदिगार अल्लाह पाक एक माँ की कोख से एक वक्त में बहुत सारे बच्चे एक माँ को अता किए हैं। और वो भी तेरे ही चाहने वाले हैं मेरे अल्लाह। उनसे जो ख़ता, जो गलती हो गई है, उन्हें माफ़ फरमा दे, उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे, उनकी भी आस पूरी कर दे मेरे मालिक। और ख़ास दुआ परदेसी भाइयों के लिए, आउट कंट्री वालों के लिए, जो हमारे परदेसी भाई बाहर बैठे हैं, परदेश में हैं, किसी भी वजह से किसी दुख में, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, या किसी मुश्किल में है, या किसी बीमारी में है, ए अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में हर तरीके से उनकी मदद फरमाए। आमीन। दोस्तों आप भी आमीन कह दें, मेरे रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेम्बरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो जब भी आप YouTube पर आएँ, लिखें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। दोस्तों जब हर इलाज HM आप लिखेंगे तो हमारी 1800 से ज़ायद वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर तरीके से हर मसले का हल कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए आप दोस्तों के लिए ये चैनल बनाया है और आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये वीडियो आगे शेयर किया करें ताकि किसी गरीब बहन भाई का भला हो सके और किसी अताई हुक्मा के हथे ना चढ़ जाए। दोस्तों आज का बड़ा शानदार नुस्खा, जो हर दूसरा मर्द ही, जो हमारे मेम्बरान इस चीज़ की तलाश करते हैं, तो
हर दूसरे बंदे की ही ये समझ लें कि ज़रूरत है ये नुस्खा जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं, इसे इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। अज्जा नोट करें, इसे बनाएं। नुस्खे हम बताते हैं दोस्तों, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है, शिफा का ठेकेदार मेरा रब ऊपर बैठा है। आप सबसे पहले दोस्तों 50 ग्राम आप तुख़्म रेहान ले लें, 50 ग्राम तुख़्म रेहान ले लें, और 20 ग्राम आप सफ़ेद मूसली ले लें, और 20 ग्राम ही स्याह मूसली आपने लेनी है। और उसके बाद बीज बंद ये भी आपने दोस्तों 20 ग्राम ही लेने हैं। और उसके बाद तुख़्म उटंगन ये भी आप 20 ग्राम दोस्तों लें। और उसके बाद कीकर की फली ये भी 20 ग्राम दोस्तों आपने इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद समंदर सूख ये ले लें आप 20 ग्राम। अच्छा जी, लास्ट में इसमें मिश्री आपने ऐड करनी है 50 ग्राम। जिन्हें शुगर है वो इसमें मिश्री ऐड ना करें, वो इस तरह ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तुख़्म रेहान और लास्ट में जो हमने मिश्री आपको बताई है ये 50-50 ग्राम है। बाकी तमाम अज्जा जो हमने बताए हैं वो 20-20 ग्राम है, 20-20। दोस्तों अब करना क्या है, इसे बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें, सफ़ूफ़ कर लें इसे। और इस्तेमाल तरीक़ाकार इसका आसान है। इसे जो है छोटा चम्मच आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, छोटा चम्मच खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। और छोटा चम्मच ही इसका शाम 5 बजे अगर टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। असर और मगरिब के दरमियान, मजबूरी हो टाइम ना मिल सके, ऑफिस में है या कहीं काम पे रोज़ी पर हैं, तो फिर रात सोते वक्त जब आखिरी टाइम हो सोने का उस वक्त जो है फिर आप इसे 1 कप दूध से छोटी चम्मच आप ले लें। दोस्तों अब एहतियात इस पे क्या करना है, एहतियात सिर्फ वो बंदे इस पे परहेज़ थोड़ा सा वो करेंगे जिन्हें जरियान, इत्लाम, सरत अंजाल और ज़कावत हिस्स है। जो कहते हैं हकीम साहब हम अपने लाइफ पार्टनर से बात ही कर रहे होते हैं फ़ोन पे और लीकेज शुरू हो जाती है, अभी नज़दीक नहीं गए, फ़ोन पर ही बात हो रही है, या कोई मूवी देख रहे हैं, या मिसाल के तौर पे अगर कोई ख़वातीन जा रही है, दिल में बुरा ख़्याल आया तो लेस आना शुरू हो गई है, तो इसे ज़कावत हिस्स कहते हैं, ज़कावत हिस्स कहते हैं। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार कर रहे हैं, उस दौरान अगर लीकेज होती है, मज़ी निकलती है, तो वो समझ लें वो फिर सरत अंजाल है, उसको सरत अंजाल कहते हैं। क्योंकि कई कमेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पे, बाज़ औक़ात वॉइस करते हैं कि हकीम साहब सरत अंजाल किसको कहते हैं, ज़कावत हिस्स किसे कहते हैं, जरियान किसे कहते हैं। जरियान का मकसद है कि किसी चीज़ का जारी हो जाना, जैसे आप कोई नल कह लें कि नल में से कतरे कतरे टपक रहे हैं पानी के, तो किसी चीज़ का भी जारी हो जाना उसे जरियान कहते हैं। यानी कि पेशाब से पहले या बाद में अगर मनी के कतरे ड्रॉप होते हैं तो इसे जरियान कहते हैं। नाइट फेल जो हो जाए तो उसे इत्लाम कहते हैं। तो ये जरियान इत्लाम के जिनके मसले हैं वो इन पे अंडा, मुर्गी, मछली, चाय जो है ये आप छोड़ दें, बल्कि चाय और 1 माह तक, और अंडा, मुर्गी, मछली वगैरह जो है, गरम मसाले, ये थोड़ा परहेज़ रखें। आप अगर ये दिल में माइंड करके अगर इसे इस्तेमाल करते हैं कि हमने मुकम्मल इलाज करना है और तरह तरह के हुक्मा के पास नहीं जाना, तो फिर ये मेरे कहने पे आप इसे इस एहतियात से इसे जो है आप यूज़ करें, परहेज़ करें, क्योंकि ये हमारे हिकमत में सबसे बारीक इलाज ही ये सरत अंजाल का होता है। ठीक है जी, अक्सर लोगों की सरत अंजाल रह जाती है। क्यों रह जाती है? वजह दवाई की कोई कमी नहीं होती है, तो परहेज़ इसके जो है ना वो ज़रा मुश्किल होते हैं, सरत अंजाल के, ज़कावत हिस्स के।
ٹھیک ہے، جریان اطلام کے یہ جو پرہیز آپ کو گرم چیزوں کے بتائے ہیں، انڈا، مرغی، مچھلی وغیرہ جو ہے، چائے نہ پئیں، اور اس کے علاوہ کوئی گندی مووی نہ دیکھیں آپ، اور لائف پارٹنر سے جب بیٹھیں بات کریں تو کوئی دل میں گندا خیال نہ لائیں یا ان سے پیار وغیرہ نہ کریں. تو یہ سب پرہیز میں ہی سمجھ لیں آ جاتا ہے. یعنی کہ خواتین سے بھی، لائف پارٹنر سے بھی آپ کو جو ہے تھوڑا دور رہنا پڑے گا 1 ماہ تک، ساری زندگی کے لیے نہیں، 1 ماہ تک. پھر جا کے کیوں سرطِ انزال کا علاج جو ہے مشکل ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے، صرف یہی وجہ ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہے کچھ مریضوں کے مسئلے رہ جاتے ہیں سرطِ انزال کے اور ذکاوت علی، وہ وجہ یہ ہوتی ہے. آج یہ بڑی آپ کو میں نے اہم بات بتائی ہے، قیمتی بات بتائی ہے، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعا کریں گے. جریان اطلام، سرطِ انزال انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ذکاوت الحس ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ منی کو گاڑھا کرے گا، منی کو گاڑھا کرے گا. اور مستقل جو ٹائمنگ چاہتے ہیں تو ان کی انشاءاللہ مستقل ٹائمنگ بنے گی. جنہیں جگر معدے مثانے میں گرمائش محسوس ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا گرم چیزوں کا احتیاط کریں. اس کا اگر مکمل مستقل ٹائمنگ اپنی اگر بنانا چاہتے ہیں آپ، مستقل ٹائمنگ ہو جائے، منی گاڑھا ہو جائے، جریان اطلام، سرطِ انزال رک جائے، تو بس یہ تھوڑا سا جس طرح میں نے آپ سے کہا اس طرح میرے کہنے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تو میرے فیملی کو بھی آپ ضرور دعا کریں گے، مجھے امید ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ممبران کوئی بھی کسی قسم کا کورس منگوانا چاہیں، ہمارے شادی کورس ہے جو تیار شدہ ہے، نیو لائف کورس ہے، کستوری کورس ہے، گولڈن کورس ہے. اس کے علاوہ کستوری پاور پلس خاص انجوائی کے لیے جو اپنے آپ کو نامرد محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو نامرد محسوس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں 4-6 ماہ گزر جاتے ہیں حکیم صاحب، ہم لائف پارٹنر کے پاس جا ہی نہیں سکتے ہیں، ہمت ہی نہیں پڑتی ہے، حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہی اپنے آپ کو آپ فخر مرد محسوس کریں گے. یہ 5500 کی 100 گرام کی پیکنگ میں دی جاتی ہے. درجنوں پروگرام اس میں آپ کر سکتے ہیں، اور TCS کا بھی جو اس پہ اخراجات وہ اسی پیسوں میں، اسی پیمنٹ میں جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ کستوری سپر پاور کیپسول 24 کیپسول ہوتے ہیں، یہ بھی خاص انجوائی کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی 5500 کے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اوپننگ کی ہے جوانی کورس کی، جس میں صرف 2 ہی آئٹم ہیں. ایک صفوف ہوتی ہے ہماری 400 گرام کی، جو ٹائمنگ کے لیے، منی گاڑھا کرنے کے لیے، جراثیم وغیرہ بنانے کے لیے، اور جریان اطلام سرطِ انزال کے لیے 400 گرام کی یہ صفوف ہوتی ہے، پیکنگ 400 گرام کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں 200 گرام کی معجون ہوتی ہے شنگرفی زعفرانی، جو کستوری سے تیار کی جاتی ہے، نمردی کے لیے، شہوت کے لیے، جنہیں انتشار نہیں آتا، اپنے آپ کو نمرد محسوس کرتے، حساب پٹھے کمزور ہو چکے، 200 گرام کی یہ معجون ہوتی ہے. جو لمبے کورس نہیں کرنا چاہتے، تلے وغیرہ، کیپسول، گولیاں وغیرہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے صرف یہ 2 ہی آئٹم ہیں، 400 گرام کی صفوف اور 200 گرام کی اسپیشل معجون. یہ 6000 کا کورس ہوتا ہے. آرڈر بک کرانے کے لیے کوئی بھی میڈیسن آپ کو منگانی ہو تو یہ واٹس ایپ نمبر ہمارا موجود ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو اجازت دیں. رب رکھا ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا.